नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी के लिए यहाँ पर जो एसएस के चैप्टर चल रहे थे उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा, यहाँ पर मैं आपको फिर से रिमाइंडर करा दे रहा हूँ। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं अभ्यारण्य के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में। अब ये तीनों क्या होते हैं बेटा, इनके एक एक मतलब बताऊंगा। इनका मेन क्या होता है बेटा, जैसे वन में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनकी सुरक्षा करना। इसीलिए अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैविक आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। ये इसीलिए ही बनाया जाता है जिससे हम जानवरों को बचाया जा सके। जानवरों, ये जितने भी जानवर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये सारे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और क्या बोलते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। अब आपको क्लियर हुआ भाई जैव आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाया जाता है? तो जानवरों की सुरक्षा करने के लिए ही हमें ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब एक एक करके एक एक पॉइंट को समझाते हैं जिससे आपको पता चले, ठीक है ना? तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं अभ्यारण्य। पहले बड़ा समझ लो, पहले सुन लो, मैं जो कह रहा हूं पहले ध्यान से सुनो। अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है पहले समझाना। अभ्यारण्य का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव जैसे कि जानवर, पंछी, इनकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना? जहां शिकार करने के लिए लोगों को मना किया गया है ताकि जानवर शांति से रह सकें, इसलिए अभ्यारण्य बनाया जाता है। क्लियर हुआ अभ्यारण्य क्या होता है? अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव, जानवर अर्थात पंछी, इनको सुरक्षित रखा जा सके। इन्हें जहां पर शिकार करने के लिए मना किया जाता है ताकि, और क्योंकि मना इसलिए किया जाता है क्योंकि ताकि जानवर शांति से वहां पर रह सके। इसको बेटा और मैं अगर इनमें बताऊं कि भाई ये अभ्यारण्य बनाने का इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी विशेषता है, चलो मैं इसको एक सरल भाषा में समझाता हूँ एक एक पॉइंट को। चलिए, जिसमें पहला पॉइंट लिखा है निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्तियों की अनुमति दी जाती है। मतलब जैसे कि इंसान कोई भी गतिविधि कर रहा है उसके लिए कुछ अनुमति दी जाती है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे लकड़ी काटना, गाय भैंस चराना, लेकिन ये सब होता तो है बड़ा, लेकिन ये सब निश्चित मात्रा में होता है। मतलब सरकारी नियमों के तहत होता है बड़ा। मतलब जब तक सरकार कोई भी नियम नहीं लगाएगा ना, तब तक बड़ा आप लोग भी अपनी मर्जी का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यानी सरकार अभ्यारण्य में थोड़ा बहुत क्या देता है, अनुमति देता है, छूट देता है, लेकिन सत्ताधिकारी के अनुमति के प्राप्त पालतू पशुओं को चराने की छूट दी जाती है। यानी कि जब तक सरकार की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक पालतू पशुओं को चराने के लिए वहां पर छूट नहीं मिलेगी। यानी छूट तभी मिलेगी जब तक सरकार की अनुमति हो। यानी सरकार की अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद ही आप पालतू जानवरों को वहां पर चराने के लिए ले जा सकते हो, ठीक है? यानी पहले आपको सरकार, अगर सरकार से पहले अनुमति ले ली गई हो तो वहां पर गाय भैंस आदि को चराया जा सकता है। आगे, वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना एक विशेष प्रजाति के लिए की गई है। समझाता हूं, ये किस लिए बनाया गया? विशेष जानवर कौन है भाई? यानी ये जो अभ्यारण्य है ये विशेष जानवर के लिए बनाया गया है। बताता हूँ, किसी खास जानवर, जैसे कि एक सर उदाहरण दीजिए तो जल्दी समझ में आएगा। मैं बताता हूँ कौन से जानवर की बात होगी। जैसे कि मान लो बड़ा हाथी, क्या बड़ा? हाथी, हाथी हो गया, बाघ हो गया, उसके बाद हिरण हो गया। जैसे ये क्या हो गए हमारे विशेष जानवर हो गए। इस विशेष जानवर की सुरक्षा करने के लिए अभ्यारण्य बनाया जाता है। क्लियर हुआ बड़ा? अभ्यारण्य की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा तय होता है बड़ा। यानी राज्य सरकार अभ्यारण्य बनाती है। और ये अभ्यारण्य कहाँ बनाना है और इसके लिए कौन कौन सी जरूरी कानून है,
ये सारी चीज सरकार तय करती है। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए अब बड़ा मैं आपको बताता हूं कि सब अभ्यारण्य सबसे ज्यादा फेमस कहाँ पर है, कहाँ पर फेमस है। जैसे बात करूं बड़ा फेरिया, बड़ा ये फेरिया पता है कहाँ पर आया हुआ? ये फेरिया अभ्यारण्य जो है बड़ा ये केरल के अंदर आया है। कहाँ पर आया है? केरल, केरल राज्य में है। केरल, थोड़ा मिस्टेक हो गया बड़ा, क्या है? केरल, केरल, ठीक है। फेरिया जो है बड़ा, फेरिया अभ्यारण्य केरल में आया। और केरल में किसके लिए फेमस है बड़ा? तो कौन से जानवर के लिए? तो याद रखना यहाँ पर आएगा हाथी और टाइगर। क्या है? टाइगर, ठीक है। हाथी और टाइगर के लिए सबसे ज्यादा फेरिया अभ्यारण्य फेमस है केरल राज्य में। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा जो है बड़ा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये कहां पर फेमस है बड़ा? तो ये फेमस है उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर किस लिए बड़ा इसको अभ्यारण्य बनाया गया है? प्राकृतिक सुंदरता के लिए। किसके लिए बड़ा? प्राकृतिक सुंदरता के लिए। किसके लिए? प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता जिसमें बड़ा सबसे ज्यादा कौन से जानवर होते हैं? तो हिरन। क्या होता है बड़ा? हिरन, यानी हिरन के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है बड़ा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। और इत्तू नागरम बड़ा, तो इत्तू नागरम जो है बड़ा याद रखना, इत्तू नागरम याद रखना, इत्तू नागरम है तेलंगाना में। कहां पर बड़ा? तेलंगाना में, तेलंगाना। ये कहां पर फेमस है? तेलंगाना। यहाँ पर कौन से जानवरों को बनाया गया बड़ा? तो बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। तेंदुआ, तेंदुआ जानते हो बड़ा? तेंदुआ, तेंदुआ, तेंदुआ के लिए। और बहुत सारे कई पंछी बड़ा, कई कई पंछी, कई पंछी, ठीक है। तेलंगाना में फेमस है बाघ और तेंदुआ के लिए, और बहुत सारे कई पंछियों की सुरक्षा करने के लिए ये अभ्यारण्य बनाया गया है। ये तीन चीज तीन जगह फेमस है बड़ा। तो आई होप आपको आशा करता हूँ बड़ा ये चीजें आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ बड़ा। पहला पहला पॉइंट क्या लिखा है? निश्चित मात्रा में मानव वस्तुओं की अनुमति दी गई है। मतलब कुछ इंसानी गतिविधियों को अनुमति दी गई है, जैसे कि लकड़ी काटना, गाय भैंस चराना, इसके लिए थोड़ी सी छूट दी गई है। लेकिन ये सब निश्चित मात्रा में सरकारी नियमों के तहत किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सत्ता अधिकारी अनुमति प्राप्त करके पालतू पशुओं को चराने की छूट होती है, अर्थात पालतू जानवरों को चराने के लिए अनुमति मिल जाती है। अगर सरकार से पहले से ही अनुमति ले ली गई हो तो वहां गाय भैंस चराने का चराया जा सकता है। और इसकी स्थापना विशेष प्रजाति के लिए किया गया है, विशेष जानवर के लिए बनाया गया। जैसे मैंने आपको बताया था हाथी, बाघ और हिरण के लिए ये अभ्यारण्य बनाया गया, जिससे हम उनकी सुरक्षा कर सकें। और इसमें सरकार बनाती है। ये सारा नियम कौन बनाता है? सरकार बनाती है। जैसे राज्य सरकार तय करती है कि अभ्यारण्य कहाँ बनाना है और इसके लिए कौन सी जरूरी कानूनी प्रक्रिया करना है, ये सारा काम सरकार तय करती है। और इसमें तीन प्रसिद्ध अभ्यारण्य थे बड़ा। एक फेरिया अभ्यारण्य था, दूसरा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य था, तीसरा इत्तू नागरम अभ्यारण्य था। फेरिया अभ्यारण्य कहाँ पर फेमस है? केरल राज्य में, जहां पर किसके लिए फेमस है? हाथी और टाइगर के लिए। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक सुंदरता और हिरणों के लिए फेमस है। और इत्तू नागरम अभ्यारण्य ये तेलंगाना में फेमस है, बाघ और तेंदुआ और कई पंछियों के लिए ये चीज क्या है? प्रसिद्ध है। यानी इन शॉर्ट आपको क्लियर हो गया होगा अभ्यारण्य क्या है। अभ्यारण्य जानवरों की सुरक्षा घर होता है जहां पर वो शांति से रह सके और इंसान कुछ भी सीमित कार्य कर सकते हैं वहां पर, लेकिन वो सीमित कार्य तभी कर सकते हैं सरकार की अनुमति के बिना ही सरकार की अनुमति के कारण ही कर सकते हैं। तो आई होप आशा करता हूं आपको अभ्यारण्य के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया तो मैं आप लोगों को और डिटेल में दूसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 नाम है उसका
राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ध्यान से समझना। पहले समझ लो राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। यह एक बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव और प्राकृतिक वातावरण पूरी तरीके से सुरक्षा मिलती है। यहाँ पर अभ्यारण्य से ज्यादा सख्त नियम होते हैं, यानी अभ्यारण्य में तो थोड़ा बहुत छूट भी मिल जाता था, बट अभ्यारण्य से ज्यादा सख्त नियम यहां पर होता है, क्योंकि अभ्यारण्य की तुलना में अधिक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। यानी अभ्यारण्य से ज्यादा अधिक सुरक्षा वाला होता है बड़ा। यहाँ पर जानवर और पेड़ पौधे दोनों की सुरक्षा की जाती है। एक से अधिक परिस्थिति में यहाँ पर तंत्र का समावेश होता है, यानी जैसे कि यहाँ पर सिर्फ जानवर की सुरक्षा नहीं होती, यहाँ पर जंगल, नदियां, समुद्र, पहाड़, कई प्राकृतिक हिस्से एक साथ होते हैं, सबकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ पर पालतू पशुओं को चराने पे संपूर्ण क्या होता है, प्रतिबंध होता है। वहां पर तो हम सरकार की अनुमति लेकर के चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा किसी भी पालतू जानवरों को घास चराने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है। अभ्यारण्य किसी एक विशेष प्रजाति पे केंद्रित नहीं है, मतलब ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अभ्यारण्य की तरह किसी एक प्रजाति पे केंद्रित नहीं है। अभ्यारण्य क्या होता था, किसी एक विशेष प्रजाति के लिए केंद्र होता था, लेकिन ये किसी एक प्रजाति के लिए केंद्रित नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक जानवर के लिए नहीं, बल्कि पूरे वातावरण और सभी जानवरों के लिए यहाँ पर सुरक्षा बनाई गई है। इसकी स्थापना कौन करता है सर? इसकी स्थापना राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों लोग मिलकर करते हैं। संलग्न मतलब होता है मिलकर, दोनों लोग मिलकर करते हैं। मतलब इसकी स्थापना दोनों सरकारों की भूमिका होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? चलो एक एक करके बेटा मैं आपको कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए और कहाँ कहाँ पे बनाए गए उनके नाम आपको बताता हूँ, और कहाँ पर फेमस है वो। जैसे कांजीरंगा। कांजीरंगा कहाँ पर फेमस बेटा? असम में। कहाँ पर? असम। अच्छा, तो इसमें इसकी सुरक्षा की जाती है बेटा, तो आपको बता, एक सिंगी गेंडा। क्या? एक सिंग गेंडा वाले गेंडा यहाँ पर एक सिंगी गेंडा के लिए फेमस है। कैबिनेट ये उत्तराखंड में बेटा। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फेमस है बेटा। ठीक है। यहाँ पर स्पेशल किसके लिए बनाया गया बेटा? बाघों के लिए। किसके लिए बनाया गया? बाघों के लिए। चलिए वेलावदर। वेलावदर कहाँ पर बेटा? तो वेलावदर है बेटा गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात में है वेलावदर। यहाँ पर स्पेशल आपने देखा होगा काले हिरन, इसके बारे में। काले हिरन के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है बड़ा, आगे बड़ा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर बड़ा? गुजरात के अंदर है। कहाँ पर? गुजरात में। और ये एक्चुअली में यहाँ पर समुद्री जीव की सुरक्षा करने के लिए, जैसे कि आपने देखा वो गुल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पर समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए। समुद्र जीवों की सुरक्षा, समुद्र में रहने जितने भी जीव उनकी सुरक्षा करने के लिए बड़ा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बनाए। उसके बाद बात करते हैं बड़ा हम लोग दजीगाम। दजीगाम बेटा कहाँ पर थे? ये जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में फेमस है। और ये इसमें इसलिए बनाया गया है, इसमें किस लिए बनाया गया है? दुर्बल जानवर, जो दुबले पतले जानवर होते हैं, जो बहुत कमजोर जानवर होते हैं, और उगल के लिए बनाया गया। यानी कि यहाँ पर तो दुर्बल जानवर और उगल उगल के लिए बनाया गया है एक जानवर होता था। तो आई होप बड़ा आशा करता हूँ आपको ये सब चीजें क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो अभ्यारण्य के कंपेरिजन में
राष्ट्रीय उद्यान उससे सख्त नियम ज्यादा होता है और उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। ये सबसे सुरक्षित अगर कोई उद्यान है तो वह है राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान उससे अधिक सुरक्षित होता है। इसमें किसी एक तंत्र नहीं बनाए, यहाँ पर बहुत सारे तंत्र बनाए गए, जैसे जंगल, नदियां, समुद्र, पहाड़, कई प्राकृतिक हिस्सों का समावेश होता है। यहाँ पर पालतू पशुओं को चराने के लिए प्रतिबंध होता है। अभ्यारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पे केंद्रित नहीं, यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियों पे केंद्रित होता है। यहाँ पर पूरे वातावरण की बात हो रही है। यहाँ पर इसकी स्थापना राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। और यहाँ पर बताया कांजीरंगा असम में फेमस है, कैबिनेट उत्तराखंड में, वेलावदर गुजरात में, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और गिर और बड़ा यहाँ पर, उसके बाद बड़ा यहाँ पर जो बड़ा मैंने बताया आपको कि यहाँ पर याद रखना दजीगाम, ये बड़ा आपको जम्मू कश्मीर में फेमस है बड़ा। अब मैं आपको इसको भी एकदम अच्छे से बताऊं बड़ा, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान ये पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। यहाँ पर कोई इंसान की दखल अंदाजी नहीं होता, ना ही वो लकड़ी काट सकता है, ना ही वो किसी जानवर का शिकार कर सकता है, ना ही वो किसी भी जानवर को चरा सकता है। पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंध होता है। यानी कि अगर जानवरों को पूरा एक शहर बनाना हो और इंसानों का कोई प्रवेश ना हो तो एक तरीके से कहा जाए वो राष्ट्रीय उद्यान है। वहां पर किसी भी इंसानी जानवर की कोई प्रतिबंधित होते हैं, मतलब वहां पर इंसान नहीं रह सकते। तो समझ जाना वो किसके लिए बनाया गया, जानवरों के लिए बनाया गया। ठीक है मैडम, तो आई होप आशा करता हूँ आपको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट चीजों के बारे में। तीसरा पॉइंट हमारा है बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है बड़ा, इन्हें भी हम आसानी से पहले समझ लेंगे। पहले समझ लेते ये क्या होता है। यह एक बहुत बड़ा और विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इसका मकसद सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों को नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की संस्कृति, जीवन शैली, सबको बचाना। मतलब ये इंसानों को भी बचाता है और जानवरों को सुरक्षित रखता है, सब चीजों का सुरक्षित रखा जाता है। उसे कहते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र की रचना अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर बनाया गया। किसके आधार पर बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय मापदंड। मापदंड मतलब नियम के आधार, अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार बनाया गया। मतलब दुनिया भर के तय नियमों को मानकर तैयार किया था। मतलब दुनिया के जितने भी नियम, इन सभी नियमों में से मिला करके एक नियम बनाया जाता है, वो जैव आरक्षित क्षेत्र की होता है। उस क्षेत्र में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करने का उद्देश्य होता है। मतलब इनका पहला उद्देश्य होता है कि पेड़ पौधे, जानवर, वहां रहने वाले लोगों की सबकी सुरक्षा करना, इनका मेन पर्पस होता है। ठीक है, उस क्षेत्र में सभी वनस्पति, जीव जंतु, जमीन, वहां रहने वाले मनुष्य समुदाय, जीवन शैली, सबकी सुरक्षा करने का काम होता है। वहां जैव विविधता दर संदर्भ में संशोधन प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा खड़ी है की जाती है। मतलब वहां पर वैज्ञानिक आकर पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, ऐसी सुविधा बनाई। इसी तरीके से घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बाहरी मानवीय गतिविधि तो संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। बड़ा यहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति वहां जाकर के शिकार, खेती, निर्माण नहीं कर सकता। मतलब कोई भी बाहरी मानव व्यक्ति, कोई भी वहां पर आकर के कोई भी आम व्यक्ति वहां जाकर शिकार, खेती, निर्माण कार्य नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ रह सकता है लेकिन वहां पर कुछ कर नहीं सकता। इसका जो क्षेत्र है वो औसतन 5000 वर्ग किलोमीटर में बड़ा है। मतलब इसका जो आकार है लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकता है। और नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पंचमढ़ी, ये जैव आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। समझाता हूँ अच्छी डिटेल में। गुजरात में कच्छ रेगिस्तान विशिष्ट और परिस्थिति संरक्षण उद्देश्य 2008 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। एक एक तक बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले बड़ा नीलगिरी, ये तो बड़ा कहाँ पर आया, ये तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मन्नार की खाड़ी ये मुझे पता है बड़ा कहाँ पर आया, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु। नीलगिरी में एक बता दो बड़ा, नीलगिरी में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब वहां पर लोगों की अच्छा जीवन स्तर है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में बड़ा,
जहां पर समुद्री जीव की सुरक्षा की जाती है। कहां पर, इसलिए कहां पर कहते हैं समुद्री, नहीं समुद्री जीव, समुद्री जीव की सुरक्षा करना उसके लिए। ग्रेट निकोबार क्या होता है मैडम, ये अंडमान निकोबार में आया हुआ। कहां पर, अंडमान और निकोबार में आया है। ठीक है, इनका मेन काम क्या है, जो आपने देखा होगा जो दुर्बल जानवर होते हैं, जो दुबले पतले जानवर होते हैं, जो कमजोर जानवर होते हैं, दुर्बल 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 जीवों को बचाने के लिए। सुंदरवन बड़ा, ये कहां पर आया बड़ा, सुंदरवन ये बड़ा पश्चिम बंगाल में है। कहां पर आया, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर मेन काम क्या है, रॉयल टाइगर, आपने सुना नाम होगा क्या, रॉयल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, नाम क्या है बड़ा, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल क्या है, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल क्या है, बंगाल टाइगर, टाइगर। ठीक है, टाइगर का घर होता है पर। और उसके बाद बात करते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहां पर फेमस है बेटा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में फेमस है। यहाँ पर किसके लिए बड़ा, प्राकृतिक सुंदरता के लिए। किसके लिए, प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता के लिए बड़ा। ठीक है बड़ा, आई होप ये आपको बड़ा क्लियर हो रहा है बड़ा। ठीक है बड़ा, और आगे 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 तो पता ही बड़ा, गुजरात में कच्छ रेगिस्तान है बड़ा, वो गुजरात में फेमस है, जो 2008 से जैव सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया गया, जो रेगिस्तान में विशेष विशेषता को बचाने के लिए, रेगिस्तान को बचाने के लिए स्पेशल उसके लिए बड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये तीन टॉपिक बड़ा बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र एक होता है बड़ा, इसमें जगह बैठे प्राइस नहीं उतरते। देखो वहां बैठ, वहां बैठ, तेरे को पता नहीं चलता कितनी बार मस्ती करते, तो बैठे थे संग से, पूरा पीरियड मेरा खराब हो गया। किताब निकाल के पढ़ना जब पेपर हो गया तो तेरा। जैव आरक्षित क्षेत्र एक ऐसा बड़ा इलाका होता है जहां पर पेड़ पौधे जानवर रहने वाले लोग सभी लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है। वहां कोई बाहर का व्यक्ति आकर कोई भी काम नहीं कर सकता है, केवल रिसर्च और वैज्ञानिक काम के लिए ही अनुमति दी जाती है बस, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि सर जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई जगह इतनी खास हो, वहां का हर पेड़ हर जानवर हर इंसान की परंपरा अनमोल मानी जाती है, उस जगह को जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। आइयो, आशा करता हूं कि आपको जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, सो प्लीज बड़ा कमेंट करो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो बड़ा बिंदास पूछिएगा, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। और याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र, इन तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म 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 आता है। तो सो प्लीज बड़ा अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, बढ़िया से नोट्स बनाना है बड़ा। जो जो मैंने बोलता हूँ ना बड़ा, जो बोलता हूँ उसको सुना करो ध्यान से, सुनी हुई चीज जल्दी याद होगा, इसलिए सुन सुनकर याद किया करो, तो जल्दी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बड़ा, आई होप आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बड़ा कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो बड़ा आपके लिए एमसीक्यू में काम आएगा। कहां पर काम आएगा, सिर्फ एमसीक्यू में काम आएगा। जैसे अगर जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करूँ, राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ, अभ्यारण्य की बात करूँ, तो भारत में कुल जैव आरक्षित क्षेत्र कितने, 18, और राष्ट्रीय उद्यान 103, और अभ्यारण्य कितना है, 531। गुजरात में एक है जैव आरक्षित, राष्ट्रीय उद्यान 4 है, और ये 23 है। इसमें से एक एमसीक्यू कंफर्म आता है बड़ा, यानी
एक तरीके से कहा जाए ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। तो ये आपको बड़ा एमसीक्यू के लिए आएगा, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें से बड़ा इसको बोलते हैं हेणोत्रा। हेणोत्रा बड़ा एक जानवर होता है बड़ा, जो इस तरीके का दिखता है बड़ा। इसमें से बड़ा खाली एमसीक्यू आएगा, बाकी कुछ पढ़ना नहीं बड़ा, सिर्फ एमसीक्यू आएगा। खाली ये देख लो हेणोत्रा जो है बड़ा, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो बड़ा ये प्राणी शुष्क और अर्ध शुष्क विस्तारों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? जहां पर सूखा हो और थोड़ा सा गीला हो, वहां पर विस्तारों में पाए जाते हैं। आए हुए लवण युक्त जंगलों में, घास भूमि, रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तान प्रदेश में ये लोग रहते हैं। जैसे कि अगर बात करूं फेमस कहाँ पर है, तो गुजरात के कच्छ जिले में छोटे बड़े रेगिस्तान बन्नी और नारायण सरोवर अभ्यारण्य की बस्ती में है। सियार सा थोड़ा सा ऊंचा, भावरादार, गोल मुंह और ऊने कान पे पहचाना जा सकता है। मतलब इनको देखो, इनके जो कान है ब्राह्मण, अगर ध्यान से देखो इनके कान को देखो ब्राह्मण, ध्यान से इनके कान देखो बड़ा, देखो कैसे खड़े हैं, ठीक है। और इनका जो मुंह है बड़ा, एक थोड़ा गोल टाइप का है, ठीक है बड़ा। तो ये इस तरीके से दिखते हैं और छोटे कद के होते हैं बड़ा, ज्यादा बड़े नहीं होते बड़ा, कितने छोटे कद के होते हैं। और पंछी प्राणी की शिकार करते हैं। मतलब इनका मेन भोजन क्या होता है बड़ा? पंछियों का शिकार करना, प्राणियों का शिकार करना होता है। और इनकी जो पद चिन्ह की होती परिस्थिति से जन्म होती है, मतलब इनके जो पंजे जहां रखते बड़ा वहां गड्ढा पड़ जाता है। तो उस तरीके से बड़ा इनको हम पहचान सकते हैं बड़ा। और ये सिर्फ कहाँ पर देखने को मिले बड़ा? एमसीक्यू में आएगा बड़ा, और कहीं नहीं आएगा। तो ज्यादा कुछ इसमें ध्यान लेने की जरूरत नहीं है बड़ा। आगे बड़ा एक आता है बड़ा, ये वाला इस तरीके की जो मछलियां होती है बड़ा, इसको डूंगांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूंगांग। बड़ा डूंगांग किस तरीके से दिखता है? इस तरीके दिखता है, देख लो बड़ा। और ये पानी में रहने वाला जानवर है। और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्र के किनारे पाया जाता है। और वर्तमान में इसकी संख्या बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। और ये कौन से इलाके में देखने को मिला? अफ्रीका में, पूर्व किनारे, दक्षिण और पूर्व एशिया में और ऑस्ट्रेलिया के किनारे पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर किनारे में पाई जाती है, याद रखें उसको। अगर भारत की बात करें तो पश्चिमी समुद्र में, अफ्रीका के पूर्व किनारे और दक्षिण और पूर्व एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनका भोजन क्या होता है? समुद्र में रहने वाले घास और वनस्पति होता है। मतलब आपने देखा होगा समुद्र के अंदर जो घास होते हैं, जो वनस्पति होती है, उसे ये खाते हैं। और कभी कभी ये जलचरों का भोजन करते हैं। मतलब जल में रहने वाले जितने भी मतलब पक्षी पक्षी होती है और जानवर होते हैं बड़ा, उनको खाने का काम करते हैं। इनके अलावा ये मांस और चर्बी से तेल प्राप्त करने के लिए इसका शिकार किया जाता है। मतलब स्पेशल इसका शिकार किस लिए किया जाता है? इसके मांस से, इससे चर्बी से तेल बनाने के लिए इसका शिकार किया जाता है। ये स्पेशल बड़ा इसी के लिए फेमस है बड़ा, एमसीक्यू में आता है बड़ा, याद रखना एमसीक्यू में आता है ये, इसलिए काम आएगा बड़ा, तेल बनाने के लिए काम आता है बड़ा। और इस समय डुगांग गुजरात के खास सौराष्ट्र नदी समुद्र के किनारे मिलते बड़ा। और गुजरात के किनारे इसकी कदाचित दिखाते, मतलब अभी बहुत कम मात्रा में दिखते हैं, लेकिन हाँ ये है कि गुजरात के सौराष्ट्र के किनारे देखने को मिलता है बड़ा। और इससे तेल बनाया जाता है बड़ा। तो ये एमसीक्यू में आएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये याद नहीं करना है, सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए ज्यादा याद पढ़ना बड़ा। मैं जिसको बोलूँ ना कि एमसीक्यू, उसको एमसीक्यू के लिए पढ़ना, और जिसको बोलूँ पूरा पूरा याद करो, उसको पूरा पूरा याद करो बड़ा। अब मैं आपको यहाँ पर, हमारा ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया है। अगर आप लोग चाहते हो बड़ा मौर्य क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप बेफिक्र होकर के एडमिशन ले सकते हो। बट एडमिशन लेने से पहले बड़ा एक बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके देखो। अगर आपको बड़ा सारी चीजें समझ में आती है तो ही आपको एडमिशन कराना है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सिर्फ मौर्य क्लासेस में ही एडमिशन ले सकते हो, आप कहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। जहां आपको समझ में आए आप वहीं पे पढ़ो, क्योंकि पैसे आपको सब जगह देंगे। तो जहां आपको बढ़िया लगे बड़ा, वहीं पे पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ने से पहले एक बार देख लो कि किस तरीके की पढ़ाई हो रही है, क्या आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे या नहीं आ रहे। वो सारी चीजें देखकर आपको फिर उस वक्त फैसला लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बड़ा, तो आपको इस नंबर पे मुझे कॉल बैक कर सकते हो। अगर आपको एसएस के, मैथ के, साइंस के, इको के, बीए के, अकाउंट के, स्टेट के, कोई भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे एसएस का अगर एक चैप्टर का नोट लेते हो ना, तो आपको मात्र कितना रुपया देना पड़ेगा? सिर्फ 49 रुपीज। चैप्टर 1 49, चैप्टर 2 49। यानी जो भी चैप्टर आपको हार्ड लगता है बड़ा, आप वो चैप्टर के नोट्स मुझसे ले सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन
वीडियो मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कहीं यहीं आसपास ही रहते हो तो आप आके लिख सकते हो बड़ा सरिता अपार्टमेंट, जोगेश्वरी रोड, हाटकेश्वर, अमराईबाड़ी में मौर्य क्लासेस है। आप वहां पर आकर बड़ा संपर्क कर सकते हो। ठीक है मैडम, अभी मैं आप लोगों को बता आपका ये डियर सत्यम सर आपको ये सारी चीजें समझाएंगे मैडम। ठीक है मैडम, बढ़िया तरीके से आपको सब चीज बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो बड़ा बेफिक्र होकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। जरूर नहीं सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कोई बातें हो, कोई भी बातें हो, लेकिन बड़ा बिंदास होकर अच्छे से समझना होगा। ठीक है ना, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। बस यही है कि अगर आप मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करोगे बड़ा, तो ही अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। ऐसा कोई काम मत करो जिससे माँ बाप को भी रोना पड़े। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से क्या करना है, पढ़ाई करना है। अभी की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।